नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का भूगोल यानी जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा फर्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर है सभी क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए चलते हैं एक एक क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 4 विकल्प है, उस चारों विकल्प को देखते हुए राइट आंसर करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो है प्रश्न संख्या 1, इसमें लिखा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कहेंगे 7वां स्थान है। क्या स्थान है? 7वां स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो कहेंगे 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत की मानक माध्यम रेखा का मान कितना है? तो कहेंगे 82 डिग्री 30 मिनट का ये जो है माध्यम मानक रेखा का मान है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी, पूछी है कितनी बड़ी है? तो कहेंगे यह दोगुनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें लिखा हुआ है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैकमोहन लाइन यानी मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में है खाली स्थान को भरें। 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखते चलेंगे। ठीक है, तो आप पांचों क्वेश्चन को देखें और इसका जो आंसर जो है मैं आपको लास्ट में दिया हुआ हूं, आप इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, ये आप उसका आंसर है 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट कारण बताइए का आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कारण बताइए में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कारण बताइए में भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? तो इसका हम आंसर लिखेंगे। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है किंतु अंतर्देशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है कम होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? यानी सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, भारत में। यदि भारत से बाहर पूछे तो कहेंगे जापान में। कहाँ होता है? जापान में सबसे पहले सूर्य उगता है, लेकिन भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। तो इसमें यह कहा गया है कि आखिर सबसे पहले क्यों उगता है, 2 घंटा पहले क्यों उठ जाता है? तो कहेंगे इसका कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की अंतिम देशांतरीय रेखा 97,225 मिनट पूर्व है, जबकि सौराष्ट्र के पश्चिमी भाग की अंतिम देशांतर रेखा 68 मिनट पूर्व है। इसमें लगभग 30 डिग्री का क्या है? देशांतर का अंतर है। ठीक है, तो आप इतना आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिण राज्य के केरल के लोग खुले बदन और लुंगी में रहते हैं, क्यों? यानी कि जम्मू कश्मीर में ठंडी का समय रहता है, जाड़े का समय रहता है, जबकि ये जो केरल प्रदेश है उसमें लोग लुंगी और बदन में एक छोटी सी कोई पतली कपड़ी लिपटी हुई रहती है। ऐसा क्यों कहा गया है, यानी ऐसा क्यों होता है? तो लिखेंगे इसका आंसर। इसका कारण यह है कि भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तर किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। फलतः क्या होती है? यहाँ सूर्य ताप कम मिलती है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिण भाग केरल विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यह
सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य का ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष क्या करते हैं, गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं। वहीं केरल का किसान जो है लुंगी पहने हुए बदन में खेती करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छी तरह से लिख देंगे। इससे सटीक आंसर और कुछ नहीं मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ बहुत ही सटीक आंसर कराया हूँ, और दूसरे चैनल पर आप देखेंगे तो इससे लंबी लंबी आपको आंसर मिलेगा। आप एक बार सर्च करके देख सकते हैं, इससे बेस्ट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक क्लास का क्वेश्चन आंसर आपको मिलता है। इसलिए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है, बस सब्सक्राइब कर लेंगे जो कि आपकी यूजफुल चीज़ें मिलती रहेगी। भारत की अगला क्वेश्चन, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? तो कहेंगे कारण यह है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। यह तीनों ओर समुद्र से क्या है, घिरा हुआ है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा क्या है, काफ़ी लंबी है। ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं आप और आराम से याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। क्यों, कारण बताओ, 4 क्वेश्चन कर लिए, अब लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार लिखें। तो कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर शुरू होती है। भौगोलिक क्षेत्रफल से भारत के बड़े देश के नाम क्रमवार यानी क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? तो कहेंगे सबसे पहला, सबसे बड़ा देश रूस है। कौन है? रूस है, जो क्या है 170 लाख वर्ग किलोमीटर की फैला हुआ है। कनाडा 99.7 लाख, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 98 लाख, चीन 95.9 लाख, ब्राज़ील 85.4 लाख, ऑस्ट्रेलिया कितना है 76.8 लाख, और भारत का कितना है? तो कहेंगे 32.8 लाख। ठीक है, तो आप आसानी से इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 देशों का कह रहा था, सातों देशों का हम लोग लिख लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखें। तो कहेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप और मालद्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? तो कहेंगे भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाली सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखें। तो कहेंगे भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाली देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ, तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो आप गौर से सुनेंगे। ट्रिक में लिखेंगे बहन अकेले चाय मत पी, मैं भी हूँ। बहन अकेले चाय मत पी, अकेले चाय न पी, मैं भी हूँ। ब से बांग्लादेश, उसके बाद अ से अफगानिस्तान, च से चीन, न से नेपाल, मैं भी भ से भूटान। ठीक है, इस तरह से आप अच्छी तरह से पूरा सबका लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर लिखेंगे भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और असम है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जल संधि किसे कहते हैं? तो कहेंगे जल संधि जल का वह संकीर्ण हिस्सा है जो 2 सागरों को विभाजित करता है। जैसे पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक ठो दिया हुआ है, इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो कहेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार से समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विस्तार में सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। समय पर प्रभाव देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थलीय समय में 2 घंटे का क्या है, 2 घंटे का अंतर है। इन दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.3
यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः 30 डिग्री गुना 4 मिनट बराबर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे हुए, यानी दोनों स्थानों में समय में 2 घंटे का अंतर है। इतना आप लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो बस अपनी इस प्यार दुलार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन से चैप्टर का, किस किताब का आपको चाहिए। हर एक चीज़ के लिए मैं आपके लिए तैयार हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहें। और इसका यदि नोट्स चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन यानी कि व्हाट्सअप कर देंगे और यही व्हाट्सअप नंबर भी है। आप इस पर 6200473655 इस पर आप मैसेज कर देंगे। आपको PDF हर एक क्लास का जिसका खोजेंगे सबका PDF इस तरह से आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।